आज के देखो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं गुणसूत्र की त्रुटियों से उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक, तो पहला देखो कई रोग उत्पन्न होते हैं। पहले रोग में हम पढ़ने जा रहे हैं डाउन सिंड्रोम। बताया जा रहा है कि डाउन सिंड्रोम की खोज 1866 में लंदन डाउन ने की थी। किसने की? डाउन ने 1866 में की। क्या है देखो बताया जा रहा है कि गुणसूत्र की त्रुटि से उत्पन्न होने वाला वह आनुवंशिक रोग जिसमें 21वीं जो यानी जो गुणसूत्र की 21वीं जोड़ी है, 21वीं जोड़ी के दो गुणसूत्र की संख्या, एक जोड़ी में दो गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, तो बताया क्या जा रहा है 21वीं जोड़ी की दो गुणसूत्र की संख्या जब बढ़कर 3 हो जाती है, अर्थात किसी भी व्यक्ति में उत्पन्न होने वाला वह आनुवंशिक रोग जिसमें क्या गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है, उस रोग को हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। जनरल भाषा में बताएंगे तो बताएंगे क्या, किसी भी व्यक्ति में उत्पन्न होने वाला वह आनुवंशिक रोग जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के त्रुटियों के कारण या 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें देखो होता क्या है, 2n+1 किसमें? 21 में बराबर क्या? 47। यानी गुणसूत्रों की संख्या 21 में एक बढ़कर टोटल कितनी हो जाती है? जब 47 हो जाती है, तो इस रोग को ही हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति लगभग 16 से 17 आयु तक ही जीवित रहता है। यानी इसकी जो आयु सीमा बताई जा रही है वो लगभग कितनी बताई रही है? 16 से 17। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो 16-17 साल से ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। आगे बताया जा रहा है इसकी पहचान कैसे की जाएगी। इसमें बताया गया कि गर्दन क्या होगी? मोटी होगी। यानी करेक्टर जो इसमें डिफरेंट आएगा वो क्या होगा? गर्दन क्या होगी? मोटी होगी। त्वचा खुरदुरी होगी, उंगलियां ठूंठदार होंगी, मुख खुला हुआ होगा, आंखें कैसी तिरछी होंगी। तो इस ऐसे रोग को हम क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। दूसरे शब्दों में इस डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मंगोली जड़ता भी कहते हैं। अगर बाय द वे नाम डिफिनेशन में गलत मतलब डाउन सिंड्रोम ना देकर मंगोली जड़ता दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ें क्या एक ही हैं। दूसरी डिफिनेशन क्या रही है हमारी? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इसमें देखो क्या बताया जा रहा है कि वह आनुवंशिक रोग जिसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 के बजाय 1 ही रहती है। क्या बताया गया? वह आनुवंशिक रोग जिसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 के बजाय घटकर 1 हो जाती है, उस रोग को हम क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इससे ग्रसित व्यक्ति का कद क्या होता है? छोटा होता है, और कुछ अंगों का विकास क्या है? कम हो जाता है। ठीक, एकदम कॉमन डिफिनेशन क्या आ रही है कि वह आनुवंशिक रोग
जो लिंग गुणसूत्रों के परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। अगर वैसे बताएंगे तो क्या बताएंगे कि वह आनुवंशिक रोग जिसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 के बजाय घटकर 1 हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या 46 से घटकर कितनी 45 हो जाती है। ठीक, कितनी हो जाती है 45 हो जाती है। उस गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या रही, क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम फिल्टर सिंड्रोम क्या बताया जा रहा है कि वह आनुवंशिक रोग जिसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो जाती हैं। अर्थात क्या यक्स या फिर यक्स वाई हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है कि क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर कितनी 47 हो जाती है। ठीक, क्या बताया जा रहा है कि क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। गुणसूत्र बढ़ते किस में है, लिंग गुणसूत्र में। 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यक्स या यक्स वाई, लेकिन इसमें क्या होता है यक्स या फिर यक्स वाई या यक्स वाई हो जाती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसकी देखो पहचान कैसे की जाएगी। क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति अत्यधिक लंबा होगा, उग्र स्वभाव का होगा और क्या है, कम बुद्धि वाला होगा। ठीक, अगली हेडिंग हमारी क्या रही है, बारकाय और बारबाडी। ये हेडिंग क्या है हमारी, इम्पोर्टेंट है। बारकाय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार बॉडीज। बताया जा रहा है कि बारकाया बारबाडी की खोज 1949 में बार एवं बार्ट्रम ने की। किसने, बार एवं बार्ट्रम। कब की, 1949 में की। किसमें की, बिल्ली की त्वचा किस लेसिकाओं में की। ठीक, कैसे देखो बताया क्या जाता है कि 1949 में बार एवं बार्ट्रम ने बिल्लियों की त्वचा किस लेसिका आदि की कोशिकाओं के केंद्रक में प्रायः केंद्रक कला से चिपटा एक छोटा सा घना पिंड देखा, जो गुणसूत्र की भांति गहरा या स्टेन लेता था। ऐसा ही पिंड तंत्रिका कोशिकाओं के केंद्रिका के निकट न्यूट्रोफिल्स के केंद्रक के डंठल में भी देखा गया। तो बताया क्या गया कि उस गुणसूत्र यानी उस पिंड को जो अभिरंजित रूप में केंद्रिका कोशिका के डंठल पर देखा गया था, उसे लिंग क्रोमेटिन का नाम दिया गया। ठीक, आगे देखो बताया क्या जा रहा है कि गुणसूत्रों में पाए जाने वाले यानी यक्स या यक्स वाई गुणसूत्र में पाए जाने वाले अतिरिक्त यक्स या यक्स वाई गुणसूत्र को ही हम क्या बार बॉडी या फिर क्या बारकाय कहते हैं। ठीक, कॉमनली एकदम डिफाइन क्या किया जा रहा है कि उस मतलब
तंत्रिका कोशिका के गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्र को लिंग क्रोमैटिन कहते हैं। उस लिंग क्रोमैटिन का नाम ही बाद में बारका रखा गया है। तो कॉमनली अगर डिफिनेशन बताएंगे तो क्या बताएंगे कि गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले अतिरिक्त या यक्स या यक्स वाई गुणसूत्र को, उस गुणसूत्र का हम बारका या बार बॉडी कहते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही है। लेसन ये वाला यहीं पर समाप्त होता है। कौन सा? हेरिडिटी, जेनेटिक्स एंड वेरिएशन का। कल हम अगला लेसन पढ़ेंगे क्या? आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल और DNA और RNA।